तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका का निर्माण हुआ। उसी तरह विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख भी मिलता है। प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका है जिसके चलते लेमुरिया और मू नाम के दो महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे, किंतु विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफी विकसित थी। भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता लुप्त हो चुकी है। इसे ही कुमारी कंदम कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जानते हैं। कुमारी कंदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि 14,500 साल पहले हिंद महासागर का स्तर 100 मीटर नीचे था। मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं हुआ, बल्कि कुमारी कंदम नामक द्वीप से हुआ था। आज से 14,000 साल पहले कुमारी कंदम महाद्वीप जब जलमग्न होने लगा तो वहां के निवासी संसार के अलग अलग भागों में जैसे अफ्रीका, यूरोप और चीन चले गए। इसी तरह से विश्व में नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि हिम युग के अंतिम अवस्था में तापमान बढ़ गया और ग्लेशियर की बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इससे धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और कुमारी कंदम उसमें डूब गया। जब से यह पृथ्वी बनी, विनाश के कई चरण हुए। कई प्रजातियां विलुप्त भी हुई और नई भी आई। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पार्क जलडमरू मध्य की लंबाई 18 मील है, जो कि चूना पत्थर, रेत और छोटे कंकड़ बालू से बना हुआ है। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम महाद्वीप समुद्र में डूब गया तो यहाँ 7,000 मील में फैला हुआ था। इसके 49 टुकड़े हो गए थे। तमिल खोजकर्ता का मानना है कि कुमारी कंदम में तमिल जाति के लोग ही रहा करते थे। इस सभ्यता को रहस्यमयी समझा जाता है। 19वीं सदी में फिलिप स्केल्टन नामक एक भूगोल वक्ता ने इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम दिया था। यह माना जाता है कि कुमारी कंदम के राजा पांड्यान एक महाबली शासक थे जो पूरे भारतीय महाद्वीप पर शासन करते थे। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। कुमारी कंदम आज भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। यह तमिल सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। हेलो गाइस, मैं अनुजा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट फ्रॉम अनविका जोन।